बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। इस बैठक में कौन कौन है? अमित शाह जी हैं, बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार, गृह मंत्री भी हैं। दिल्ली मुख्यालय पर यह बैठक जारी है। इसमें बीएल संतोष हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और साथ ही साथ जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन तीनों के साथ ये बड़ी बैठक जारी है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। 3 रिपोर्टर मेरे साथ जुड़े हैं। इंडिया गठबंधन पर हम बात करेंगे, उसके लिए रवि त्रिपाठी हैं, रविंद्र कुमार दिल्ली बीजेपी पर नजर रखे हुए हैं, प्रशांत झा लगातार एक के बाद एक हमारे तमाम रिपोर्टर, प्रशांत खास तौर पर जितनी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं वही सच बनता जा रहा है। सबसे पहले रविंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बैठक है, ये मतलब मोदी जी किसी तरह की चुनौती रखना ही नहीं चाहते, किसी राज्य में नहीं रखना चाहते जहां पे भी उनको लगे कि कास्ट इक्वेशन थोड़ा गड़बड़ा रहा है, आइए जिसको भी आना है उसको समाहित कर लिया। 2024 तक वो ये पुरानी बातों, पुरानी कड़वाहटों को भूल देंगे और उनका मिशन का लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ 2024, जहां पर आपने कहा 400 पार का नारा दिया था। देखिए दीपक जी, जहां पर मैं हूं विनोद तावड़े का घर है और यहां से मात्र 2 घर के बाद चिराग पासवान का है। अगर चिराग पासवान को कोई परेशानी होती तो बीजेपी के जो प्रभारी हैं बिहार के, इनसे बात कर सकते थे, लेकिन चिराग पासवान हो या फिर बीजेपी एक दूसरे पर पक्का भरोसा करना चाहते हैं कि किसी तरह के आगे कड़वाहट न हो और कोई तरह का द्वंद्व न हो, और इसलिए बीजेपी विस्तार केंद्र में चिराग पासवान को बुलाया गया। पिछली बार आपको याद होगा कि अमित शाह के घर पर बुलाया गया था चिराग पासवान को। इस बार बीजेपी विस्तार केंद्र पर, जहां पर ये बैठक चल रही है, विनोद तावड़े भी हैं वहां पर, अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा, तो हर चीज़ ठोक बजा के तय करना चाहती है बीजेपी। और जैसा कि ये बताया गया है कि जब हमने बीजेपी के एक बड़े नेता से पूछा कि आखिर नीतीश की जरूरत क्या पड़ गई, जो विजय सिन्हा से भी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वही सवाल है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एपिसोड 2 आया तब पता चला। जब तक सरकार नहीं बन जाती और बीजेपी के बड़े नेता 3-4 अपनी मुंह नहीं खोलते हैं, तब तक ये सवाल का जवाब शायद न मिले। लेकिन जो हमें जानकारी दी गई है, इसमें वोट परसेंटेज और 40 की 40 सीटों जीतने का एक लक्ष्य, और INDI गठबंधन उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना, ये एक लक्ष्य है। 2 ही लक्ष्य है बीजेपी का, और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव पर, यानी नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री तक पहुंच बनाई, और वहां से जब अमित शाह और जेपी नड्डा को बोला गया 2-3 दिन पहले जो बड़ी बैठक हुई थी, उसमें बोला गया कि आप इसको वर्कआउट करिए, और तब से वर्कआउट ये हो रहा है। यानी अब बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के साथ चलकर 40 की 40 सीट INDI गठबंधन को खत्म करना, और महागठबंधन जो है RJD के नेतृत्व में वहां पर, उसको एक तरह से डिमीन कर देना, यही 3-4 लक्ष्य दिख रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार एक तरह से बैगेज होंगे बीजेपी के लिए, उस बैगेज को भी अगर सहकर चल रहा है बीजेपी, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव है और 2025 का विधानसभा चुनाव, जिसमें पार्टी अपना जनाधार कुछ और बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उनका मानना है कि भविष्य बिहार में उनकी पार्टी का।